तो पिछले वीडियो में मैंने आपको रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ठीक है, ये हमने जो है पहले पिछले पार्ट में रिवील किया था, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला आए थे। रेडियल वेलोसिटी की बात करें तो ये क्या आया था हमारे पास आर डॉट, ठीक है। और रेडियल एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आया था हमारे पास आर डबल डॉट माइनस का आर थीटा स्क्वायर, थीटा डॉट का स्क्वायर। फिर यहीं पर अगर जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात करें तो ये क्या आया था हमारे पास आर थीटा डॉट स्क्वायर। और अगर जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की बात करें तो ये हमारे पास आया था 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। ये इतना पार्ट हमारे पास पिछले वीडियो में आया था। और इसी को दूसरे फॉर्म में हमने क्या बताया था, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है। तो हमारे पास एक टर्म और रह गया था। एक टर्म क्या था हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी। अब ये टर्म हमारे पास क्या रह गया था, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, अगर जो हम देखिए जो थीटा होता है, अगर जो थीटा को डिफ्रेंशिएट कर दें हम, थीटा को क्या कह सकते हैं हम, थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं, अगर जो इसी को टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या आ जाता है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, थीटा डॉट, यानी क्या है हमारे पास, ये एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। ये जितने भी थीटा डॉट के टर्म है ये सारे हमारे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। तो कुछ इसी का जो है डिफरेंट डेरिवेशन आज हम करेंगे, डी थीटा बाई डी टी। अब इसको समझिए, जैसे कि हमने यहाँ से कोई एक लाइन ड्रॉ की, इसको मान लिया हमने पोल ओ, ठीक है। यहाँ पर एक हमने जो है कर्व ड्रा किया, कर्व से हमने एक रेडियस वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर पास किया, इसको हमने आर मान लिया, ठीक है। अब आर मान लिया, इस पॉइंट को हमने आर कॉमा थीटा लेट किया, ठीक है। और टाइम कितना लेट कर लिया हमने यहाँ पर, टाइम टी लेट कर लिया। अब देखिए यहाँ से, अब इसी के आगे अगर जो हम बात करें, थोड़ा सा हमने जो है डिस्प्लेसमेंट किया, ये थीटा था, अब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हमने क्या किया, डी थीटा किया, और पोजीशन वेक्टर क्या ड्रॉ कर दिया, आर प्लस डेल आर हो गया। ये हमारे पास ये क्या हो गया, डेल आर हो गया, जितना हमारे पास जो बढ़ा है जितना पार्ट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर बताइए, ये आर कॉमा थीटा थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल आर कॉमा थीटा प्लस डेल थीटा, ये वाला थीटा, ठीक है। इतना टर्म हो गया कि नहीं। अगर जो टाइम की बात करें तो टाइम प्लस टाइम क्या हो जाएगा, टी प्लस डेल्टा टी, क्या हो जाएगा, टी प्लस डेल्टा टी, इतना टर्म हो जाएगा वापस। इतना समझ में आया कि नहीं आपको। देखिए अब आगे बात करेंगे यहाँ पर, अगर जो आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, या आप इंस्टाग्राम पर हमारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी एस, डी थीटा बाई डी एस किया, और डी एस बाई डी टी किया हमने यहाँ से, ठीक है। तो डी एस बाई डी टी क्या होता है हमारे पास, डी एस बाई डी टी क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी होती है, ठीक है। और डी थीटा बाई डी एस ऐसे रखा हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया, वी आर थीटा अपॉन डी एस लिखा यहाँ पर, नीचे क्या कर दिया, आर से मल्टीप्लाई कर, यानी ऊपर नीचे से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमने जो है क्या पढ़ा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर में, रेडियस ऑफ कर्वेचर में, रेडियस ऑफ कर्वेचर में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। और यहाँ पर एक हमारे पास ट्रेंगल बनता था, क्या था हमारे पास ट्रेंगल, कुछ ये ट्रेंगल था, डी आर थीटा आर डी थीटा एंड ये क्या था हमारे पास, डी एस। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, आर डी थीटा बाई डी एस। तो आर डी थीटा बाई डी एस यानी क्या हो गया हमारे पास, साइन फाई, तभी तो लिखेंगे इसको हम आर डी थीटा बाई डी एस। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम, वी बाई आर साइन फाई, ठीक है। और साइन फाई क्या होता है हमारे पास, P इज इक्वल टू आर साइन फाई, ठीक है। P क्या होता है मेरे पास, P इज इक्वल टू आर साइन फाई, ये भी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई आर। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, V बाई आर P अपॉन आर, इतना पार्ट हो जाएगा कि नहीं, P बाई आर साइन फाई। तो यहाँ से क्या हो गया, वी पी अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है हमारा थीटा डॉट, मतलब
एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये टर्म हमारे पास हो गया है। अब एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, देखिए कैसे क्या होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पॉइंट about a fixed origin be constant। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है हमें कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। देन सो दैट ट्रांसवर्स acceleration is proportional to the radial velocity। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा है, if the angular velocity of the moving point about a fixed origin be constant then so that transverse acceleration is प्रोपोर्शनल टू दी रेडियल वेलोसिटी। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर जो हम यहाँ पर देखें क्या क्या दिया हुआ है और कौन सी चीज़ कांस्टेंट दी है, तो सबसे पहले देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या दी है हमें, कांस्टेंट दी हुई है। ठीक है, जो फिक्स्ड ओरिजिन के अराउंड मूव कर रही है तो वो क्या मान लिया हमने, कांस्टेंट। यानी क्या दिया हमें पास, एंगुलर वेलोसिटी यानी थीटा डॉट कितना दिया है हमें, कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, थीटा डॉट कांस्टेंट दिया है। देन हमें क्या शो करना है कि जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होगी वो रेडियल वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगी। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होती है हमारे पास, उसको क्या लिखते हैं, 1/r d/dt r² थीटा, ये पार्ट लिखते हैं हम यहाँ से। तो देखिए 1/r d/dt r² थीटा की जगह पर क्या है हमारे पास, k। तो k अब बाहर आ गया, r ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा 2r तो हमारा हो गया r² का। अब dr/dt को क्या ले सकते हैं, r डॉट। अब देखिए r से r कैंसिल हो गया तो क्या बचा, k 2k r डॉट। अब लेमडा इक्वल टू हमने 2k मान लिया जो कि क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट हो गया। तो क्या हो गया, लेमडा r डॉट ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगी, रेडियल वेलोसिटी के। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्रूव हो गया। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, पार्टिकल डिस्क्राइब अ कर्व r इक्वल टू e की पावर थीटा विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी सो दैट इट्स रेडियल एक्सेलरेशन इज 0 एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरीज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। यानी मतलब क्या है, अगर हम डिस्टेंस किसको लेते हैं, r को लेते हैं। ठीक है, तो r के प्रोपोर्शनल अगर जो आ गया ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन तो वो हमारा प्रूव हो जाएगा, और अगर जो हमारी रेडियल एक्सेलरेशन 0 आ गई तो प्रूव हो जाएगा। और हमें दिया क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है दी हुई है, 0 दी हुई है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी को क्या किससे नोट करते हैं, थीटा डॉट से। तो ये क्या है हमारे पास, k क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। ये तपाट हमें क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होती है हमारे पास, r डबल डॉट माइनस r थीटा। ठीक है, तपाट दिया हमारे पास। अब यहाँ से देखिए r इक्वल टू a e थीटा दिया हुआ हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, थीटा तो कांस्टेंट ही है हमारे पास। तो देखिए नॉर्मल क्या, r डॉट इक्वल टू a e की पावर थीटा, और थीटा का गेन करेंगे तो थीटा डॉट हो जाएगा, और थीटा डॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो k a e थीटा हो जाएगा। फिर r डबल डैश निकालेंगे, देखिए दोनों वैल्यू रखनी है ना हमें यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, k a e की पावर थीटा डॉट थीटा डॉट। तो थीटा डॉट फिर से कांस्टेंट हो गया, तो इसको हमने फिर से k मान लिया, तो k e की पावर थीटा यानी k² मान लेंगे अब इस बार। ठीक है, अब इसी लिमिट को पुट कीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास k² a e की पावर थीटा, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा माइनस r, और थीटा डॉट क्या है हमारे पास, k कांस्टेंट माना हमने, तो ये क्या हो गया k²। ये यहाँ पर k² a की पावर थीटा r k²। ठीक है, अब देखिए k²
ए ई की पावर थीटा को क्या है हमारे पास आर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा के को आगे कर दिया, ये इतना पार्ट कर दिया हमने, तो ये कितना हो गया 0। तो पहली कंडीशन हमारी क्या होगी प्रूव होगी है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या दिया हमारे पास। नेक्स्ट कंडीशन में हमें दिया हुआ है कि जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वो क्या हो रही है डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, यानी आर की अगर जो प्रोपोर्शनल आ गई तो ये कंडीशन हमारी प्रूव हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 1/r d/dt आर स्क्वायर थीटा डॉट, थीटा डॉट क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, तो थीटा डॉट हमारे पास कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दिया k/r लिख दिया हमने, ठीक है। अब d/dt क्या बचा हमारे पास आर स्क्वायर बचा, ठीक। तो k/r आर स्क्वायर का, तो यहाँ से k/r 2r इतना हो गया, ठीक है। r का क्या हो जाएगा हमारे पास r डॉट, और r डॉट की वैल्यू कितनी है k/, देखिए r से r कैंसिल हो गया 2 बचा, और r डॉट की वैल्यू कितनी निकाली है अभी हमने, देखिए यहाँ से k a e की पावर थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा k a e की पावर थीटा, तो 2k स्क्वायर हो गया। और अब a e की पावर थीटा को क्या लिखते हैं r, तो ये तो कांस्टेंट हो गया ना हमारे पास, तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन किस क्या होगी हमारे पास लेमडा डॉट आर, तो ये तो कांस्टेंट है, तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो हमारे पास ये भी कंडीशन प्रूव हो गई, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में मैं जो है इसके आगे के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। टिल देन सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।